उम्र बीत रही थी पर उसके पास न पैसा था और न कोई नौकरी, इसलिए किसी की जान पहचान से उसने सोसाइटी के गेट पर एक पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी और नहीं ये पता था कि वो कब तक ऐसे ही चल पाएगा। एक दिन काम के दौरान अचानक एक लड़की उसकी केबिन में आ गई और बिना कुछ कहे उसे ढेर सारे स्नैक्स थमा दिए। उस लड़की को लगातार खुद से ही बातें करते देख डेविड को धीरे धीरे समझ आया कि वो लड़की असल में अंधी है। हालांकि दोनों की ये पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन डेविड पहली ही नजर में उस लड़की की खूबसूरती का दीवाना हो गया। लड़की ने माफी मांगते हुए अपने स्नैक्स वापस लिए और उठकर टटोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक शुरू हुई तेज बारिश ने उस लड़की का रास्ता रोक लिया। उसे इस तरह बेबस देखकर हमेशा अकेला रहने वाले डेविड का दिल भी पसीज गया। शायद उसे भी लगा कि इस लड़के के इरादे गलत नहीं है, इसलिए सारा ने भी उसे मना नहीं किया और इस तरह बारिश से भीगी उस रात में दो अकेले लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सारा भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने कानों और नाक से अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकती थी। सामने चल रहे टीवी को न देख पाने के बावजूद वो उसे बड़े मजे से सुन रही थी। दूसरी तरफ डेविड को टीवी में जरा भी दिलचस्पी नहीं आ रही थी। उसका पूरा ध्यान उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर ही अटका हुआ था। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के इतने करीब बैठा था और पहली बार उसके दिल में किसी लड़की के लिए ऐसी हलचल हो रही थी। वहां से जाते वक्त सारा ने अपना टिफिन डेविड को दे दिया और उस रात उसका साथ देने के लिए उसे दिल से शुक्रिया कहा। डेविड को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन उस लड़की की पॉजिटिव बातों ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। रात को घर लौटकर सारा का दिया हुआ खाना खाते हुए उसे जो खुशी महसूस हो रही थी वो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस मुलाकात के बाद से वो अक्सर एक साथ बैठकर टीवी देखने लगे। डेविड बिना थके सारा को टीवी के प्रोग्राम समझाता था और उस लड़की के आने की वजह से वो खुद को साफ सुथरा भी रखने लगा था। सारा भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन वो डेविड में आए बदलावों को महसूस कर रही थी। जैसे जैसे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा, उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। सारा अक्सर खुद ही डेविड के लुक्स के बारे में पूछती थी और मजाक में कहती थी कि क्या वो हैंडसम है। डेविड शर्मा जाता था और कभी सीधा जवाब नहीं देता था, बस इतना कहता था कि वो बहुत माचो लगता है। एक दिन जाते वक्त अचानक आई एक गाड़ी सारा को टक्कर मारने ही वाली थी। उस हड़बड़ाहट में न सिर्फ उसके पैर में मोच आ गई, बल्कि वहां बिखरी कांच की बोतलों से उसे चोट भी लग सकती थी। डेविड घबरा गया और उसे पट्टी बांधने के लिए अस्पताल ले गया और फिर बड़ी फिक्र के साथ उसने खुद ही सारा को घर छोड़ने की बात कही। भले ही घर लौटने का रास्ता काफी लंबा था, लेकिन उसकी सारी थकान उस प्यारे एहसास के आगे फीकी पड़ गई थी। डेविड की इस मदद के लिए उसे शुक्रिया कहने के मकसद से सारा ने उसे वीकेंड पर एक म्यूजिक शो देखने के लिए बुलाया। डेविड थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन वो सारा की उस प्यारी सी जिद को टाल नहीं पाया। शायद दो अकेले लोगों को एक दूसरे का साथ मिल गया था, इसलिए उस रात दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। अगले दिन सारा ने खास तौर पर अपने बाल सेट करवाए, एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस खरीदी और डेविड ने भी खुद को अच्छे से तैयार किया और साफ सुथरे कपड़े पहने और एक दूसरे को लेकर हल्की सी शर्म के साथ उन दोनों की पहली डेट शुरू हुई। हालांकि पूरे शो के दौरान डेविड का ध्यान कहीं और ही था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी उस चहकती हुई लड़की से नहीं हटी। शो खत्म होने के बाद सारा डेविड का हाथ पकड़कर सड़क पर चल रही थी। उस पल वो दोनों बिल्कुल एक नए कपल की तरह लग रहे थे। उन्होंने एक साथ बारबेक्यू खाया, बियर पी और नशे के उस हल्के से खुमार में अपने अपने परिवारों की पुरानी बातें भी शेयर की। लेकिन जब सारा ने डेविड के अतीत के बारे में पूछा तो वो अचानक से उदास हो गया। उसने सारा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो जानबूझकर अपनी कहानियों से बच रहा हो। वापस लौटते वक्त सब कुछ काफी शांत लग रहा था। शायद उसे डर था कि कहीं उनका रिश्ता इस वजह से खराब न हो जाए, इसलिए बहुत झिझकने के बाद आखिरकार डेविड ने अपना अतीत बता ही दिया। असल में डेविड पहले एक बहुत ही शानदार फाइटर हुआ करता था, लेकिन पैसों की खातिर वो रास्ता भटक गया था। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने दूसरों के लिए वसूली का काम करना शुरू कर दिया, पर इसी वजह से एक दिन उसने एक कर्जदार को इतना मजबूर कर दिया कि उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। उसकी वजह से वो आदमी कोमा में चला गया और इसी जुर्म में डेविड को कई सालों की जेल की सजा हो गई। जब वो जेल से बाहर आया तो उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली, इसलिए उसने बॉक्सिंग और अपने पुराने काम को छोड़ दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड और पानी पहुंचाने का काम करने लगा और साथ ही पछतावे में आकर उस आदमी की देखभाल भी करने लगा जिसे उसकी वजह से कोमा में जाना पड़ा था। उसने तो सोच लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुमनामी में बिता देगा, लेकिन सारा के आने से उसकी वीरान जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। शायद पुराने जख्मों के फिर से हरे हो जाने की वजह से इसके बाद उनका बातचीत करना लगभग बंद हो गया था, लेकिन सारा का चेहरा हमेशा उसके ख्यालों में रहता था। आखिरकार अपनी बेचैनी से हारकर उसने खुद ही सारा के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि एक आदमी सारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी सारा का बॉस था, लेकिन बहुत पहले से ही अंधी सारा पर उसकी बुरी नजर थी। गुस्से से पागल डेविड ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके मुक्के बारिश की बूंदों की तरह उस आदमी पर बरसने लगे। उसे ये सबक हमेशा याद रहे, इसलिए उसने उस आदमी की एक उंगली भी तोड़ दी। डेविड के इस कदम से उस बॉस को तो अपने किए की भयानक सजा मिल गई, लेकिन इसी वजह से सारा की इकलौती नौकरी भी चली गई। डेविड ने कहा कि वो सारा की जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन सारा को इस बात पर शक था। उसने कभी भी किसी पर बोझ बनने के बारे में नहीं सोचा था। अगर ऐसा हुआ तो वो आज से भी ज्यादा बेबस हो जाएगी, लेकिन अब ये कड़वी सच्चाई उसके सामने थी। अपनी इस अंधेरी दुनिया में आखिर वो कर भी क्या सकती थी। उस रात वो काफी देर तक इन्हीं ख्यालों में उलझी रही। अगले दिन वो खुद चलकर डेविड के पास आई। मैंने अभी अभी तुम्हें अपना इस्तीफा भेज दिया है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगे, मुझे यकीन है तुम ऐसा ही करोगे। और उसी पल से उन दोनों का प्यार और भी पक्का हो गया था। सारा को अकेले कोई परेशानी न हो, इसके लिए डेविड ने खास
पास उसके लिए एक गाइड डॉग खरीदा। परिवार के इस नए सदस्य से सारा को बहुत प्यार हो गया था। उसने उस प्यारे से कुत्ते का नाम शेरू रखा और दुआ की कि वे सब आगे भी हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। फुर्सत के पलों में डेविड अक्सर उसे बाहर घूमने ले जाता ताकि वो बाहर की दुनिया महसूस कर सके। दोनों समंदर किनारे एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताते थे। वहाँ समंदर की लहरों के बीच वे अपनी पुरानी यादें शेयर करते थे और यही उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पर कुछ पत्थर भी एक दूसरे को दिए। इस खूबसूरत समंदर के किनारे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। डेविड का बड़ा और गर्म हाथ पकड़कर उस पल इस नाजुक सी लड़की को भी अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित ठिकाना मिल गया था। सारा को एक बेहतर जिंदगी देने और उसकी आंखों के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे जुटाने के लिए डेविड ने फिर से बॉक्सिंग शुरू करने का फैसला किया और इस बात ने उसके अंदर जीने का एक नया जज्बा भर दिया। सारा को कहीं चोट न लग जाए, इसके लिए डेविड ने बड़ी ही फिक्र के साथ घर की सारी चौखटें भी हटवा दी। सारा भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन वो प्यार से भरा हर वो काम महसूस कर सकती थी जो डेविड उसके लिए कर रहा था। वो अपने हाथों से उसे छूकर उस शख्स को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लेना चाहती थी और उसे अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। एक दूसरे के प्यार की ताकत से डेविड फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आया था। भले ही हर फाइट के बाद वो खून से लथपथ होता था, लेकिन घर आकर सारा का प्यार भरा स्पर्श और उसका साथ पाकर उसे लगता था कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। इसके बाद के दिन उनके लिए बहुत ही खुशी से बीते। डेविड अपनी पूरी ताकत लगाकर पैसे कमाता और घर चलाता, वही सारा एक अच्छी पत्नी की तरह घर के सारे काम संभालती थी। वे एक साथ सारा के गुजर चुके माता पिता की कब्र पर भी गए और उन्हें बताया कि अब उसे एक अपना आशियाना मिल गया है और वो बहुत खुश है। लेकिन जब सारा ने अपने माता पिता की मौत की कहानी सुनाई तो पछतावे के एक गहरे समंदर ने डेविड को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। 6 साल पहले एक रात जब वो अपने माता पिता के साथ गाड़ी से घर लौट रही थी तो बिल्डिंग से गिरते एक आदमी पर उसकी नजर गई और उसी पल उसका ध्यान भटका और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। उस भयानक हादसे की वजह से ही सारा की आंखों की रोशनी चली गई थी और उसके माता पिता की भी उसी हादसे में मौत हो गई थी। इस खबर पर डेविड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनजाने में उसी ने सारा के परिवार को बर्बाद किया है। जब उसने उस कर्जदार की जान ली तो उसके साथ साथ सारा की पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इस दर्दनाक इत्तेफाक ने उसे पछतावे और खुद से नफरत से भर दिया और अब वो सारा के सच्चे प्यार के काबिल नहीं रहा। सारा को दिए गए इस उम्र भर के दर्द की भरपाई के लिए उसने मन ही मन फैसला किया कि वो उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए अपनी जान लगा देगा। इलाज के भारी खर्चे को जुटाने के खातिर उसने एक बार फिर खतरा मोल लेने का फैसला किया। वो अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के बॉस से मिला और मौत के खेल वाली एक फाइट में हिस्सा लेने के लिए मान गया। अगर वो ये मैच जीत जाता है तो जीती हुई रकम से सारा की सर्जरी का खर्चा आराम से निकल जाएगा। जाने से एक दिन पहले उसने अपनी सारी जमा पूंजी से सारा को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उससे कहा कि वो यही उसका इंतजार करे। सारा को इस सब पर जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो अपने सामने खड़े अपने प्यार पर बहुत भरोसा करती थी। डेविड ने भी न जाने कितनी बार इस दिन के आने का सपना देखा था, ये सोचते हुए कि ठीक होने के बाद सारा सबसे पहले उसे ही देखेगी। सारा का सब कुछ अच्छे से सेट करने के बाद डेविड पूरी हिम्मत के साथ मैच के लिए निकल पड़ा। बस उसे ये नहीं पता था कि ये मैच उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देगा। उसे नहीं पता था कि ये दो गैंग्स के बीच की जंग है और उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे बस बलि का बकरा बनाया गया है। मैच वाले दिन उसे एक अंधेरी जगह पर लाया गया। दोनों तरफ ऊपर बैठे माफिया बॉस काफी देर से इंतजार कर रहे थे। रिंग में अपने खतरनाक और भारी भरकम दुश्मन को देखकर उसे नहीं पता था कि वो जिंदा वापस लौटकर अपने प्यार से मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस एक ही काम कर सकता था, आगे बढ़ना और जीतना। दोनों फाइटर्स के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों ने ये मैच जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन डेविड ने अपने दुश्मन की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। कुछ ही राउंड में उसकी ऐसी पिटाई हुई कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। सामने वाले के बेरहम वार ने डेविड को बुरी तरह घायल कर दिया। वो लड़खड़ा रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और डटा रहा। दुश्मन ने मौका पाकर उसे बुरी तरह जकड़ लिया, लेकिन फिर भी अपनी गजब की हिम्मत से उसने खुद को छुड़ा लिया। उसके दिमाग में बस सारा के पास वापस जाने की बात चल रही थी और इसी उम्मीद ने उसे पलटवार करने की ताकत दी। जिंदा बचने की चाहत और पैसों की जरूरत ने उसे रुकने नहीं दिया। आखिर में उसने अपने फाइटिंग स्किल से दुश्मन को हरा ही दिया। जान की बाजी लगाकर लड़े गए इस मैच से डेविड ने काफी पैसे जीत लिए थे, भले ही इसमें उसकी जान जाते जाते बची। जब वो घर जाकर सारा से मिलने के सपने देख रहा था, उसे जरा भी भनक नहीं थी कि तभी अंधेरे से तेज रफ्तार में आई एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। तभी कार से उतरे एक आदमी ने बेरहमी से उसकी कमर में चाकू घूम दिया। इसके बाद उसने जल्दी से मैच में जीते सारे पैसे लूट लिए और डेविड को तड़पता हुआ वही छोड़ दिया जो अब मौत की कगार पर था। उधर दूसरी तरफ सारा की सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई, लेकिन अफसोस की बात है कि आंख खुलने पर वो जिस आदमी को सबसे पहले देखना चाहती थी वो उसकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आया। वो जैसे अचानक गायब ही हो गया। पूरी दुनिया में उसकी कोई खबर नहीं थी। उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, उसे काफी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। काफी समय बाद, क्योंकि वहाँ के घर तोड़े जाने वाले थे, उसे भी ब्रूनो को लेकर वहाँ से जाना पड़ा। जाते समय उसे डिलीवरी बॉय से एक पार्सल मिला। ये वही म्यूजिक बॉक्स था जो डेविड ने उसे कभी दिया था। पोस्ट ऑफिस की गलती की वजह से ये इतने सालों बाद अब जाकर उसे मिला था। उस पर लिखे पते से वो उस चर्च में गई जहाँ डेविड अक्सर जाया करता था। वहाँ नन ने उसे डेविड के सारे कन्फेशन के बारे में बताया। नन ने डेविड के बारे में जो कुछ भी पता था वो सब सारा को बता दिया। इसमें यह भी शामिल था कि कैसे अनजाने में उसी ने सारा के माता पिता की जान ली थी। सच जानकर सारा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी उसके मन में नफरत पैदा नहीं हुई। वो जानती थी कि वो हादसा डेविड ने जानबूझकर नहीं किया था और उसने अपने सच्चे प्यार से हमेशा अपनी गलती का पश्चाताप किया। वो उसकी जिंदगी का सबसे गहरा प्यार था, एक ऐसा प्यार जिससे वो कभी नफरत नहीं कर सकती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि अगर उसे पूरी जिंदगी रोशनी न भी मिलती तो भी उसे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए थी जिसमें वो न हो। एक ऐसा बंधन है जो जिंदगी
जिंदगी भर साथ रहता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वो है उस आदमी की गहरी याद। सारा ने हमेशा उसके लौटने का इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि वो बूढ़ी न हो जाए। इसके बाद के दिनों में सारा भी डेविड की तरह अक्सर नर्सिंग होम जाकर उन मरीजों की मदद करने लगी जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे। क्योंकि वह खुद अंधेरे से बाहर आई थी, इसलिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी कि वह उन मजबूर लोगों की मदद कर सके। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसका वो प्यार अभी उसके बहुत करीब था। उस रात डेविड की जान तो बच गई थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से उसके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। जब उसने दोबारा अपने प्यार को देखा तो उसका पूरा शरीर अपने आप कांपने लगा। वो अपने इस प्यार को गले लगाना चाहता था, लेकिन अपनी इस हालत में वो उसका सामना कैसे करता। जब सारा उसके करीब आई तो उसने अपने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। उसे डर था कि सारा उसे पहचान लेगी, और उससे भी ज्यादा उसे सारा पर बोझ बनने का डर था। डेविड की उस चौड़ी पीठ को छूकर सारा को भी कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। उसने घबराहट में सिर उठाकर मरीज के नाम की तरफ देखा, लेकिन वो कोई जाना पहचाना नाम नहीं था। सारा ने राहत की सांस ली। ये आदमी वो कैसे हो सकता है? वह उससे इतना प्यार करता है तो भला वह उससे अपनी पहचान क्यों छिपाएगा? लेकिन सारा नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद बिस्तर पर पड़े उस आदमी की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। उसके हाथ में उनके पहले प्यार की निशानी, वो पत्थर भी इस दर्द के साथ धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल गया। डेविड के इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता था। प्यार को पास होकर भी न पा सकने का एहसास सच में किसी की जान ले सकता है। समय बीतने के साथ डेविड की सेहत में भी थोड़ा सुधार आया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने सबसे पहले बैसाखी के सहारे सारा को आखिरी बार देखने का फैसला किया। वो अकेला सारा की फूलों की दुकान पर आया और यहाँ उसने अपना दिया हुआ वो म्यूजिक बॉक्स देखा। उस वक्त का प्यार तो अब भी था, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब उसे खुश देखकर उसके दिल में कोई चिंता नहीं थी। हालांकि जब वह लंगड़ाते हुए जाने लगा तो अचानक सड़क के कोने से कुत्ते के भौंकने की जानी पहचानी आवाज आई। इंसान वक्त के साथ एहसान भूल सकता है, लेकिन एक कुत्ता जिंदगी भर अपने मालिक की महक नहीं भूलता। ब्रूनो डेविड के ऊपर ऐसे झपटा जैसे वो बहुत खास हो, बिल्कुल किसी पुराने दोस्त की तरह जिससे वो काफी समय बाद मिला हो। सारा उसके पीछे पीछे डेविड से माफी मांगने लगी। उसे याद आया कि ये वही आदमी है जिसे उसने पिछली बार नर्सिंग होम में देखा था। हालांकि उसे एक अजीब सी पहचान लगी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। डेविड ने अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो बस चुपचाप उदास होकर वहां से चला गया। ब्रूनो डेविड के जाने की दिशा में लगातार भौंक रहा था, जैसे वो सारा को याद दिला रहा हो कि यही उसका प्यार है। जाते हुए डेविड का दिल खून के आंसू रो रहा था। शायद प्यार पाकर भी न मिलना ही उसकी इस हालत को सबसे अच्छे से बयां कर सकता है। जब सारा फूलों की दुकान पर लौटी तो कर्मचारी ने उसे बताया कि आज एक अजीब सा आदमी आया था। उसने कुछ खरीदा तो नहीं, बल्कि पुराने रखे म्यूजिक बॉक्स को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। इस पल जाकर उसे एहसास हुआ कि बैसाखी वाला वो आदमी उसका वही प्यार था जिसे वह दिन रात याद करती थी। वह जल्दी से सड़क की ओर दौड़ी ताकि डेविड के ओझल होने से पहले उसे कसकर गले लगा ले। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसे अपनी आंखों के सामने से 2 बार जाने दिया और उसे अपने इस प्यार का जरा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन लोगों की इस भारी भीड़ में अब वो उसे कहाँ ढूंढती? उसे इस तरह खो देने का पछतावा और निराशा दिल चीर देने वाला था। उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया था, लेकिन ऐसा दर्द अकेले ही सहा जिसे आम लोग समझ भी नहीं सकते। ऐसा प्यार बहुत सच्चा होता है और ये प्यार पाने वाले का दिल और भी ज्यादा दुखा देता है। सारा ने डेविड की तलाश नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि उसका प्यार उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जब वो दोबारा उसी नदी के किनारे आई जहाँ उन्हें प्यार हुआ था, तो आखिरकार उसे अपना प्यार मिल ही गया जिसे वह दिन रात याद करती थी। दोबारा मिलने पर उन्होंने कोई मीठी बातें नहीं की, बस एक दूसरे की याद में कसकर गले लगा लिया। प्यार कभी कभी सिर्फ इशारों से नहीं बनता, प्यार में कुछ अनकहे एहसास भी होते हैं। ये हमेशा एक दूसरे को देखने की चाहत है, एक दूसरे की जरूरत है और कभी दूर न होने की कसम है। जब हम अपने प्यार के बारे में सोचते हैं तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। जब हम एक दूसरे के गले लगते हैं तो पुरानी सारी काली रातें भी पटाखों की तरह रोशन हो जाती है। ये वो एहसास है जहां हम अपने प्यार की तस्वीर को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रख लेते हैं। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।